बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एएसएफ लॉ और सिक्योरिटी मेजर्स के एमसीक्यू। से चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, if a district police officer considers any order of the Zile Nazim unlawful or malified, he may recourse to। इसका मतलब है कि अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ज़िले नाजिम का कोई ऑर्डर जो है अनलॉफुल है तो वो किसके पास रुजू करेगा? डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शैल ओवरसी द फंक्शन ऑफ। मतलब कि ये किसके फंक्शन को ओवरसी करेगी, उसमें मुदाखलत नहीं करेगी? एफआईए के जो है फंक्शनिंग को ओवरसी कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द जूनियर मेंबर इन द सेम ग्रेड अपॉइंटेड ऑन द सेम डेट ऑन। मतलब जूनियर मेंबर कौन होगा अगर वो सेम ग्रेड पर है और सेम दिन अपॉइंट हुआ है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा ना, आपके साथ ही अपॉइंट होगा, लेकिन वो जूनियर होगा आपका। टेम्परेरी परमिट फंक्शनरी पास इज़ इशूड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो टेम्परेरी फंक्शनरी पास जो है वो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए इशू होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स ASF इज़ लोकेटेड इन कराची। According to the ASF Act 1975, the DG has the power to make regulation regarding ASF true। तो ASF Act 1975 के मुताबिक DG के पास पावर होती है कि वो रेगुलेशंस जो है ना कर सके, किसकी? ASF की। नेक्स्ट है हमारे पास, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर्स अंडर ASF Act 1975 टू द डायरेक्टर जनरल ASF एक्सेप्ट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी सारी पावर दे सकती है ASF को अकॉर्डिंग टू एक्ट 1975, मगर एक पावर के अलावा, और वो पावर ये है कि पावर टू मेक रूल। वो रूल नहीं बना सकता DG ASF। नेक्स्ट है, ASF सिक्योरिटी फोर्स इज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन केस ऑफ एनी एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट ऑफ सच इंटरफेरेंस टू। तो ASF सिक्योरिटी फोर्स जो है ना वो इंचार्ज होता है किस चीज़ के लिए? कि कोई भी इंटरफेयर ना करे और थ्रेट भी ना हो कि इंटरफेरेंस होगी। कहाँ पर? एयरपोर्ट्स में, एरोड्रोम्स में, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन में। ऑल ऑफ दीज इज़ राइट ऑप्शन। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ASF सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ फिज़िकल सिक्योरिटी। फिज़िकल सिक्योरिटी में कौन सा पार्ट नहीं है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? तो सिक्योरिटी गार्ड्स ये भी फिज़िकल में आते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। CCTV कैमराज ये भी फिज़िकल में आते हैं। इनक्रिप्शन जो होती है ना वो आपकी फ़िज़िकल नहीं होती। तो ऑप्शन C इज़ राइट ऑप्शन। इनक्रिप्शन जो है फिज़िकल सिक्योरिटी में शामिल नहीं है। विच फेडरल मिनिस्ट्री कंट्रोल द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो नन ऑफ दीज इज यहाँ पे राइट ऑप्शन है। पर आप चेक करिएगा, मेरे ख्याल में ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। अब हुएवर knowingly gives or causes to be given a false alarm of fire to the fire brigade can be punished with। तो अगर कोई भी बंदा झूठा अलार्म बजाएगा कि आग लग गई है तो उसको क्या होगा? इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ, 3 माह के लिए जो है ना क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन वेदर एरियल वर्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज मीन्स। तो अगर आप एयरक्राफ्ट की सर्विस कराएंगे तो एयर सर्विस कहलाएगी। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं और वो है, नो ऑफिसर और मेंबर शैल रिज़ाइन फ्रॉम द फोर्स विदाउट गिविंग इन रिटन अ नोटिस ऑफ। मतलब कि ASF आपने ज्वाइन कर ली है तो आप अगले दिन ही छोड़ नहीं सकते, आपको 2 मंथ पहले आपको देना पड़ेगा रिटन में नोटिस,
जब आप रिटर्न में नोटिस देंगे कि आप छोड़ना चाहते हैं 2 महीने पहले, फिर जाके आपका प्रोसेस शुरू होगा। Terrorist act carried out by government in pursuit of political objectives, often as part of their foreign policy, is known as state terrorism। जो टेररिस्ट एक्ट गवर्नमेंट्स करती हैं दूसरे ममालिक में, ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्टेट टेररिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, वो है 15। An ASF member shall prevent all persons and vehicles from access to the airside or other areas important to the security of the aerodromes or airport। तो सही बात है, ASF के मेंबर का काम ही यही है कि वो जो है अनऑथराइज पर्सनस को, व्हीकल्स को, गाड़ियों को जो है ना एयर साइड पे ना आने दें। If an officer detect contraband item on a person checked by him, he is to notify। अगर आप ASF के ऑफिसर हैं और आपको मिलता है कॉन्ट्राबैंड आइटम, तो आप किसको नोटिफाई करेंगे? कस्टम स्टाफ को आप बताएंगे कि यहाँ पर बैंड आइटम है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है? रेडियो स्टेशन, वाटर कैनाल, पावर प्लांट, ऑल ऑफ दिस। ASF सर्विस रूल्स फ्रेम्ड इन 1978 में सर्विस रूल फ्रेम हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, और जाने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने पास पेपर सॉल्व नहीं किए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने पूरे पास पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं ASF के, असिस्टेंट डायरेक्टर के अलग और सब इंस्पेक्टर के अलग, तो वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और दोनों ही प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, क्योंकि जीके वो कहीं से भी दे सकता है, करंट अफेयर कहीं से भी दे सकता है। The state shall safeguard the legitimate rights and interest of minorities, including their due representation in federal and provincial service, is provided by Article 36 of the Constitution of 1973। तो आर्टिकल 36 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड करता है। स्टेट शेल सेफ गार्ड लेजिटिमेट राइट जो है और इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ के, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, आर्टिकल 36 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट इट्स पावर अंडर ASF एक्ट 1975 टू DGASF। DGASF इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ under Article 31 of the Anti-Terrorism Act 1997, what is the nature of an order issued by an anti-terrorism court? तो वो टेम्परेरी एंड सब्जेक्ट टू रिव्यू होता है, जो ऑर्डर ATC इशू करती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ड्राइव्स रूट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल सिस्टम। UK के जुडिशियल सिस्टम से जो है ना ये ड्राइव करता है। मैंने इंडिविजुअली अलग अलग ये एक्ट्स और लॉज करवाए हुए हैं। ASF का एक्ट भी करवाया हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी करवाया, पुलिस एक्ट भी करवाया हुआ है, पुलिस ऑर्डर 2002 का। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपने जाके देख लेनी है। फॉलोइंग आर द रिकग्नाइज्ड लेयर ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, deterrence and access control, detection and identification, both is right option। All personnel dealing with sensitive information are required to read Official Secret Act and sign a certificate to that effect every 6 months। तो जो पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रहे हैं, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो हर 6 महीने में आप उन्हें साइन करना होता है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, ताकि अगले पार्ट्स में मैं आगे एक्सप्लेन कर लूँगा। ये वीडियो छोटी से छोटी रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।